वृषभ राशि के जातक को आपको हर तरफ ये सुनने को मिल रहा होगा कि शनि का मार्गी होना, सीधा होना आपके लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर के आएगा। गुरु का वक्र अवस्था में होना, उसका मार्गी होना आपके लिए एक अच्छी स्थिति को दर्शाएगा। सूर्य, शुक्र, बुध का ट्रांजिट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो क्या इसमें सत्यता है? क्या ये 100% सत्य है? तो जी हाँ, ये आपके लिए सत्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो नवंबर लास्ट वीक 2024 से जुलाई 2025 तक आपके जीवन में उतार चढ़ाव, अप डाउन लाने की क्षमता रखता है। केतु देव जिसकी नैया पार लगा देते हैं वह कभी अपनी लाइफ में नहीं गिरता है और ना हारता है। और ये जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ दे देती हैं, और जब छीनने पर आते हैं तो ये खून के आंसू तक रुला देते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा कि जिस पर भी केतु की दशा चली है, कहीं ना कहीं उसको प्रताड़ित जरूर किया है। मतलब उसकी लाइफ में उठा पटक जरूर रही है। मतलब उस इंसान से संभल तक नहीं जाता। 2025 में आप स्वयं कहेंगे हाँ ये सत्य था। तो चलिए जानते हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह केतु का नक्षत्र परिवर्तन अपने हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है उसको छोड़कर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे 20 जुलाई 2025 तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि में बटा हुआ है। ये बुध और सूर्य की एनर्जी को लेने वाला है। 18 मई 2025 को बुध के प्रभाव में होंगे तो बहुत अच्छे ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जब ये सूर्य के प्रभाव में आएंगे तो रिजल्ट में इनके एक अलग परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है कि राहु और केतु हमारे सौर मंडल यूनिवर्स में स्थान नहीं रखते। मतलब इनको ग्रहों में कोई खास गिना नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये छाया ग्रह होते हैं। लेकिन फिर भी इनका प्रभाव हमारी लाइफ पर, हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। देखिए, हम शुक्र की, सूर्य की, शनि की, राहु की, सबसे ज्यादा तो हम शनि और राहु की ही बात करते हैं। लेकिन आपको पता है कि केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, हमारा झंडा फैलवा सकता है और हमें नीचे गिरा भी सकता है। ये इतनी क्षमता रखते हैं, हमें बुलंदियों तक भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम इसकी बात करते ही नहीं, बस राहु, शनि और इनकी बात करते हैं। ये बहुत मेन प्लेनेटों में आते हैं केतु। कन्या राशि काल पुरुष की कुंडली में 6ठे भाव में आती है। तो ये भाव हमारी नौकरी, प्रोफेशनल लाइफ, स्ट्रगल, चुनौतियों का होता है। कन्या में आकर केतु आपको नौकरी में प्रमोशन देंगे, कंसल्टेंसी की फील्ड में, शिक्षा, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं तो वहां आपको नेम फेम देंगे। जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे तो पंचम भाव का ये फल देंगे। कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है। केतु मोक्ष यानी मोह, हर चीज से मोह का छूट जाना। इस गोचर का लाभ किन लोगों को देखने को मिलेगा? तो जिन पर केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही होगी, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े होंगे, बैंकर होंगे, एस्ट्रोलॉजर होंगे, मेडिकल फील्ड से, फाइनेंसर, मीडिया, स्पिरिचुअल से जुड़े हैं तो उनको इस गोचर में विशेष लाभ होगा। देखिए, ये भी बहुत जरूरी है देखना कि आपकी कुंडली में, आपकी अपनी हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन क्या है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी मेन गोचर होते हैं वो सब हमारी चंद्र कुंडली पर होते हैं। जो आपके जन्म की राशि होती है, जो आपका प्रारब्ध होता है, जो कर्मों के अनुसार आपको राशि मिली होती है, तो ये उस पर है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी प्लीज अपनी हॉरोस्कोप को जरूर चेक कीजिएगा। केतु जो है राहु से बिल्कुल विपरीत फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु को शुभ ग्रह माना गया है। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी पर पहुंचाने की ताकत रखता है। केतु ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से ये डिटैच करवा देते हैं। केतु मोक्ष का कारक माना गया है, आकस्मिक घटनाओं का कारक माना जाता है। केतु त्याग के, डिटैचमेंट, अलगाव के कारक होते हैं। केतु आध्यात्मिक धर्म कर्म के कारक होते हैं। जिनकी पत्नी में गुरु का केतु से संबंध या शुक्र केतु का संबंध या गोचर में या गुरु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी, वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। जिनको पाने की इच्छा उनके अंदर होती है वो पूर्ण होती है। जब केतु अशुभ अवस्था में होते हैं तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि केतु अशुभ अवस्था में है?
तो आपको स्किन, चर्म रोग प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन या मतलब आपकी बीमारी डॉक्टर के समझ में ही नहीं आएगी। संतान उत्पत्ति में बाधा, नसों में प्रॉब्लम, सिर के बाल का उड़ जाना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, ये सब अशुभ केतु के लक्षण होते हैं। या बॉडी के किसी भी पार्ट में मतलब औजार का लग जाना, ऑपरेशन का होना, कुत्ते का काटना, सर्प का काटना या दवाई का रिएक्शन कर जाना। केतु पुत्र प्राप्ति के कारक है। अशुभ केतु आपको बुढ़ापे में मतलब वृद्धाश्रम में समय निकलवाता है। आपको मतलब अपनी संतान का सुख ही नहीं प्राप्त होता। नौकरी का लंबे समय तक ना लगना, आपको भलाई का ना मिलना या जॉब कार्य क्षेत्र में मतलब आपको आरोप लगना, तो समझिए कि आपका केतु खराब रिजल्ट दे रहा है। देखिए ये वृषभ राशि के जातकों की कुंडली है। केतु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में, यहाँ ये शुभ भाव में विराजमान है, क्योंकि ये भाव संतान, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, संचित कर्मों का, लव रिलेशन, शेयर मार्केट, ईष्ट देव को भी 5th हाउस से ही देखा जाता है और पूर्व जन्म के कर्मों को भी मतलब कि हमारे 5th हाउस से ही देखा जाता है। 5th हाउस का केतु आपको क्रिएटिव बनाता है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र क्या है? शुक्र सौंदर्य कला के कारक है। तो कला, संगीत, लेखन, स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में मतलब आपकी रुचि बढ़ सकती है। पंचम भाव में केतु शिक्षा से मतलब आपको डिटैच करेंगे, शिक्षा एजुकेशन से मतलब आपकी दूरी बना देंगे। देखिए यहाँ कोई भी सिचुएशन आ सकती है, या तो आपका मन मतलब इस दौरान पढ़ाई में ही नहीं लगेगा या शिक्षा में कोई ऐसी बाधा आ सकती है। इस दौरान आपकी शिक्षा में अरुचि तो बढ़ेगी, लेकिन और क्षेत्रों में आपकी रुचि, रुझान बढ़ेगा। जो टैलेंट आपके अंदर है उन क्षेत्रों में आप ऐसा कुछ करोगे कि जिसमें मतलब आपको नेम, फेम, धन सब कुछ मिल जाए। 5th हाउस पूर्व चित्त संचित कर्मों का भी होता है। पिछले जन्म में जिस क्षेत्र में आपकी मतलब रुचि थी, जो कर्म अधूरा रह गया था, 5th हाउस पंचम भाव का केतु आपको उसी क्षेत्र में मतलब कि लेकर के जाएगा। बस आपको केतु के इशारे को, डायरेक्शन को समझना, उसके संकेत को समझना है। यदि आप अपने अंदर उन्हीं चीजों से रिलेटेड कार्यों को मतलब विकसित करते हैं तो जीवन में नई ऊंचाइयों और बुलंदियों को आप छुएंगे। 5th हाउस का केतु आपको फेमस कर सकता है। जो टैलेंट है, क्रिएटिव को सडन अचानक से मतलब कोई पहचान मिल जाए और आप अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाने जाएं। यहाँ केतु संतान से अलगाव बना सकते हैं। ये अच्छाई के लिए भी हो सकता है कि वो आपसे अपने भाग्य की उन्नति के लिए दूर चले जाएं, और आपके संतान की भाग्य उन्नति भी मतलब तभी देखने को मिल रही है जब वो आपसे दूर जाकर अपनी एजुकेशन को ग्रहण करे या अपने फ्यूचर को बनाए। तो मतलब कि आपके संतान की भाग्योन्नति भी आपसे दूर जाकर के ही होगी। 5th हाउस के सामने सीधे 11th हाउस एकादश भाव में राहु का गोचर है। राहु विदेश के कारक हैं और आपकी संतान के विदेश जाने के योग बनेंगे। 5th हाउस में यदि आपकी कुंडली में या आपके संतान की कुंडली में 5th हाउस में केतु है तो आप अपनी या अपने संतान की छुपी हुई प्रतिभा को पहचानिए, फिर इसका रिजल्ट देखें। आपको केतु देव मतलब किस तरह से सक्सेस, सफलता आपको प्रदान करेंगे। देखिए 5th हाउस का जो केतु होता है ना, वो केतु देव जो है ना लव रिलेशन, प्यार से ना दूरी बना के रखते हैं। थोड़ा यहाँ आपको ध्यान रख करके चलने की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से केतु का ये गोचर काफी अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु 11th हाउस में है, ठीक केतु के सामने। राहु से ज्यादा धन कोई आपको मतलब दे ही नहीं सकता। देखिए आपको एक सिंपल फंडा बताती हूँ। यदि केतु से आपको प्लस पॉजिटिव लेना है तो यदि आपकी कुंडली के 5th हाउस में केतु है तो आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने कार्यों को किसी के साथ भी मतलब शेयर ना करें, मतलब उसको बताएं नहीं, उसका ढोल ना पीटें। जैसे कहते हैं ना कि नजर लग गई। इस भाव में भी केतु बैठा होता है, उस भाव से रिलेटेड आपको मतलब अपने बारे में किसी से भी कोई बात शेयर नहीं करनी। मान लीजिए 2nd हाउस में आपका केतु बैठा है या 11th हाउस में बैठा है। अगर 2nd हाउस में बैठा है तो मतलब आपको अपने धन संबंधी, अपनी सेविंग के बारे में किसी से कोई बात शेयर नहीं करनी है। आप जितना उससे शेयर करेंगे केतु आपको डिटैच करेगा, उससे आपकी सेविंग को खत्म करेगा। और आप बताएंगे नहीं, सिर्फ अपने कर्म पे लगे रहेंगे तो केतु उसी में बढ़ोतरी कर देगा। ये केतु का एक फंडा होता है सीधा। केतु की सीधी दृष्टि आपके 11th हाउस लाभ भाव पर। 11th हाउस आपकी इनकम, आपके अचीवमेंट, आपके गेन्स का, सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल और अपनी इच्छा पूर्ति का होता है। 11वें भाव पर केतु की दृष्टि या 11th हाउस में केतु आपको फ्रेंड सर्कल से अलगाव, डिटैच करता है। एक टाइम बाद या तो आप मतलब अकेले रह जाते हैं या आपके कुछ गिने चुने ही फ्रेंड रह जाते हैं। अब वो फ्रेंड भी कौन से वाले रह जाते हैं? जिनका संबंध थोड़ा सा धर्म से संबंधित होता है, जो धार्मिक होते हैं, जिनकी रुचि अध्यात्म वगैरह की तरफ होती है। देखिए 11th हाउस जो होता है ना,
उससे हमारी लालसा, लालच, इच्छाओं को भी देखा जाता है। जैसे धन से संबंधित, सुख सुविधाओं से संबंधित, हमारे ऐशो आराम से संबंधित, मकान से संबंधित कोई लालसा है या कोई लालच है, वाहन से संबंधित, तो ये सब हमारे 11th हाउस, एकादश भाव से देखा जाता है। केतु आपकी इस प्रवृत्ति पर मतलब अब रोक लगाएंगे। केतु आपको भौतिकता की चीजों के पीछे भागने से रोकता है। 11th हाउस में केतु या केतु की दृष्टि आपको यही संकेत देती है, आप जिन चीजों के पीछे जाओगे उतनी चीजें मतलब आपसे दूर होती चली जाएंगी, और जिन चीजों के पीछे मतलब आप भागना बंद कर दोगे तो केतु आपको वही चीजें अचानक से मतलब प्राप्त करा देंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक रूल सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है उससे संबंधित संकेत देता है, और आपको उससे रिलेटेड मतलब कि कार्य किए तो आपकी इच्छा पूर्ण होती है। केतु मोक्ष का ग्रह है, मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति का हो जाना। बस अगर आपके 11th हाउस में केतु है या केतु की दृष्टि पड़ रही, तो इस फंडे को समझ लीजिए कि केतु आपको वह सब कुछ देगा जो आप पाना चाहते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? केतु देव आपको 2 रास्ते देंगे, लॉन्ग और शॉर्ट। शॉर्ट में क्या देंगे कि आपको शॉर्टकट रास्ता देंगे पैसा कमाने का, या आपको जो है रिश्वत दिलवा सकते हैं। अगर आपने इस रास्ते पे चले तो समझ लीजिए कि केतु देव आपको सिर्फ बर्बाद करेंगे, आपको उस चीज़ से डिटैच कर देंगे। और यदि आप लॉन्ग की तरफ गए, मेहनत करते हुए, कर्म करते हुए, तो समझ लीजिए कि आपको केतु जो है फिर सब कुछ देने का काम करेंगे। देखिए, एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रख करके चलना है। यदि आपके 11th हाउस में केतु है तो आपको अपनी इनकम, लाभ किसी से भी शेयर नहीं कीजिएगा, मत कीजिएगा। केतु की 9वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, आपके थॉट प्रोसेस, विचार। केतु की दृष्टि सबसे पहले आपके अंदर इंट्यूशन पावर को बढ़ा देगी। आप सामने वाले को मतलब पहचान जाओगे कि वो आपसे कहना क्या चाह रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। ये केतु देव आपके अंदर की इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। आप सामने वाले को मतलब पहचान जाएंगे। आप लोगों को रीड करने की, समझने की क्षमता आपके अत्यंत तीव्र रहेगी इस दौरान। कभी कभी आपको मतलब थोड़ा घबराहट हो सकती है, तो इस दौरान आपको जो है थोड़ा मेडिटेशन की तरफ जाना है। केतु देव आपके छुपे हुए टैलेंट को इस टाइम बाहर लेकर के आ रहे हैं। जो भी टैलेंट आपके अंदर उसको बाहर निकालेंगे। यदि आपने पहचान लिया और उस दिशा में आपने कार्य किया तो आपको मतलब ये बहुत आगे ले जाने का काम करेंगे। केतु की 5वीं दृष्टि आपके 9th हाउस, 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर केतु आपको भाग्य से डिटैच करेंगे, यानी आपकी सोच में एक परिवर्तन लाएंगे। आप इस दौरान सोचोगे कि जो लाइफ में हो रहा है वह सब भाग्य से नहीं बल्कि कर्मों से हो रहा है, अपने कर्म के द्वारा हो रहा है। केतु आपको मतलब इस दौरान कर्म प्रधान बना रहे हैं। केतु ज्ञान के कारक होते हैं, शार्पनेस, तेजी के कारक होते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में बारियों को जानने की मतलब इस टाइम कोशिश करोगे। 9वां भाव गुरु का होता है। केतु के प्रभाव से आपको एक अच्छे गुरु मिल सकते हैं। अब वो गुरु आपके माता हो सकती है, पिता हो सकती है, आपका टीचर हो सकता है, कोई भी शख्स मतलब इस दौरान मिल सकता है जो जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए मतलब गाइड करे। यहाँ केतु आपको धर्म के प्रति, परंपराओं के प्रति मतलब सेंसिटिव बना देंगे। केतु आपको धर्म की बारीकियों को समझने की क्षमता प्रदान करेंगे, और इस दौरान आपका रुझान धर्म, अध्ययन, धार्मिक गतिविधियों के प्रति मतलब बढ़ेगा। 9th हाउस हाई एजुकेशन का होता है, तो केतु के प्रभाव से आप हाईली इंटेलेक्चुअल होंगे। केतु आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी भेज सकते हैं। यदि आप काफी टाइम से प्रयासरत थे और आपका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, तो इस दौरान केतु देव आपको विदेश भी भेज रहे हैं। यहाँ केतु की दृष्टि आपको धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्रा करवाएगी। आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे और ये आपके लिए विशेष लाभप्रद भी रहेगी। इस दौरान आपको एक ध्यान और रखना कि पिता से आपके वाद विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ सकती है, या पिता से थोड़ा सा दूर जा सकते हो। वृषभ राशि के लिए केतु का गोचर आपकी लाइफ में पॉजिटिव, सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस गोचर का आप लाभ उठाइए। देखिए, आपको ध्यान कहाँ रखना है। देखिए, ध्यान तो रखना पड़ता है थोड़ा सा। एक तो आपको ध्यान रखना है कि आपको शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है, लालच में नहीं फंसकर कोई भी काम करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, इस दौरान दुर्व्यसनों की तरफ ना जाएं। और देखिए, अब आपको उपाय क्या करने हैं। जो दिव्यांग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनकी सेवा कीजिए। जिस भाव से भी, जैसे भी आप कर सकते हैं कीजिए। और जो आपके गली में या स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ खाने को दीजिए, रोटी दीजिए, ब्रेड दीजिए, जो आपकी इच्छा करे वो दीजिए। और एक केतु का संबंध काले सफेद कंबल से होता है,
तो आपको एक काले सफ़ेद रंग का कंबल आपको किसी ज़रूरतमंद को काला कंबल दे दीजिएगा आप। अगर आपका जन्म दिवस आ रहा है तो उस पर दीजिएगा, नहीं है निकल गया है तो कोई नहीं, आप दे दीजिएगा। जो ये 6 महीने चल रहे हैं, जो केतु का नक्षत्र परिवर्तन है, इस दौरान आप दे दीजिएगा। अगर आपके घर के आसपास कोई बहता पानी है, तालाब है, तो वहाँ मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोली दीजिएगा। और केलों को मंदिर में ज़रूर रख के आए, धर्म स्थान में केले को पचाइएगा। तो इससे क्या होगा, आपका केतु धर्म स्थान में पहुंच जाएगा। केतु यदि गुरु के साथ पहुंच जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। राहु अगर किसी ग्रह के साथ बैठ जाता है तो वो उसको अपने जैसा बना लेता है, लेकिन अगर केतु किसी ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो उसकी एनर्जी को ले लेता है। तो आप जब केले को मंदिर में पहुंचाएंगे धर्म स्थान में, तो केतु गुरु के पास पहुंच जाएगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और हो सके तो तिकोनी एक ध्वजा आप मंदिर पे धर्म स्थान पे लगवा दीजिएगा। फिर देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।